गांव में पंचायती उद्योग बनाए गए तो इनको लोन नहीं मिला। पंचायती उद्योगों ने सेल्फ फाइनेंस करके अपने खुद के दम पर अपने उद्योगों को खड़ा तो किया, स्टार्ट तो किया, लेकिन उनको कभी भी लोन की सुविधा नहीं मिली। उन्हें आपको ये सीखना होगा कि हमारे देश में किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। लोगों को आज एडवर्टाइजमेंट में, चाहे वो सरकार हो या प्राइवेट एजेंसियां हो, आज हर कोई विज्ञापन में कह रहा है कि हमारे देश में शिल्पकारों को, हैंडमेड वालों को, हस्तनिर्मित प्रोडक्टों को, इसके कारण छोटे व्यक्तियों को हमेशा से रोका गया, उनको सही जानकारी नहीं दी गई। एवरीवन, आई एम मानवेंद्र सिंह, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। आज विशेष बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसे यूट्यूब पर नहीं दिखाया गया। यूट्यूब पर जिन जानकारियों को छुपाया गया, जिन जानकारियों को लोगों को उनके पास आने से रोका गया, ऐसी जानकारी क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे कि जीएसटी के बारे में, उससे पहले बात करेंगे ग्राम सभा उद्योग के बारे में, पंचायती उद्योगों के बारे में हम बात करेंगे। पंचायती उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें अनेकों सामान या उत्पाद बनाए जाते हैं या फिर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और वो सप्लाई किए जाते हैं। ऐसे उद्योगों को हम पंचायती उद्योग कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे देश में ये बात है सिर्फ 1800 के नज़दीक की बात है। 1800 या फिर 1850 तक के ये चलता चला आ रहा सिस्टम था, जिसमें बहुत सारे अलग अलग नियम बनाए गए। भारत में विदेशियों का शासन होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला, जिनमें अंग्रेजों ने अपनी खुद की जो फैक्ट्रियों को स्थापना की थी। लेकिन उससे पहले बाद में अगर थोड़ा आते हैं तो देश आज़ादी के समय की बात करें तो जब हमको आज़ादी मिली तो गांव सभा में एक नियम बनाया गया, नियम पारित किया गया, जिसे रूल्स के मुताबिक पंचायती उद्योगों का निर्माण किया गया। ये पंचायती उद्योग वो उद्योग थे जिनमें सरिया या सीमेंट से बने उत्पाद, खाद्य उत्पाद या फिर ऐसे उत्पाद जैसे ईंट बनाने का बिजनेस, उसके साथ में हैंडलूम से वस्त्र बनाने का उद्योग या फिर कागज़ बनाने के उद्योग, ये सब गांव में स्थापना की गई। ऐसे माहौल में गांव की एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला, गांव के यूथ को, गांव के महिलाओं पुरुष को नया रोजगार मिला। करीब 55,000 से ज़्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिला। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को घर के जो खर्चे थे उसके साथ में उनको अच्छी एजुकेशन मिलना थोड़ा पॉसिबल हुआ था। लेकिन तब तक इन सबको पीछे ले जाने में बहुत बड़ा हाथ है हमारे देश का और हमारी सरकारों का। हमारे देश में धीरे धीरे जब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला तब लोग एंटरप्रेन्योरशिप में गांव के लोग आगे निकलने लगे। वो भी उन कॉर्पोरेट्स, उन व्यापारियों, उन बिजनेसमैन्स की टक्कर में जाने लगे जो पहले से बड़े व्यापारी थे। इसके कारण छोटे व्यक्तियों को हमेशा से रोका गया, उनको सही जानकारी नहीं दी गई, ट्रेनिंग की कमी थी, नॉलेज की कमी थी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनके चलते वो नहीं कर पाए। लेकिन जब बात आज की हम करें तो आज तो हमारे देश में जब व्यापार करने के लिए लोग इतने जागरूक हुए, नए यूथ, नया युवा, नए लोग जो नए दिमाग से टेक्नोलॉजी के दम पर व्यापार करना चाहते हैं, तब भी उनको रोका जा रहा है। कारण क्या है आप सभी लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। जिन कारणों से हमें रोका गया वो कारण स्पष्ट नहीं किए गए, लेकिन उनको किसी न किसी कारण में ही ढाल दिया गया। जैसे कहने का मतलब आप जीएसटी को ले लीजिए। जीएसटी आज के रेट में लोगों के फायदे के लिए बनाई गई थी। जीएसटी में ये कहा गया था, सरकार ने कहा था छोटे लोगों को या फिर देश की जनता को टैक्स भरने में आराम होगी और व्यापारियों को भी टैक्स में बहुत ज़्यादा आराम से टैक्स भर पाएंगे। लेकिन आज ये उल्टा साबित हो रहा है। बड़े लोगों के लिए तो जीएसटी ठीक है, पर छोटा व्यापारी जो आज जीएसटी के चलते अपना कारोबार नहीं कर पा रहा है, एक छोटा व्यक्ति जिसकी आमदनी कम है, जो 200, 400, 500 रुपये पर डे का अगर कमा भी रहा है, 500 छोड़िए, गांव की अगर बात करें तो 200, 250 रुपये, इससे ज़्यादा कोई कमाता नहीं है। और इतना अगर कोई कमा भी पा रहा है तो वो उसको पर डे के करीब 100-200 रुपये खर्च भी है। उसको अनाज भी चाहिए होता है, उसको हल्दी मिर्चा मसाला भी चाहिए होते हैं, उसको ऑयल भी चाहिए होता है, उसको साबुन भी चाहिए होता है, उसको बहुत सारे अपने प्रोडक्ट भी चाहिए होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किया जाते हैं। उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, प्रोडक्ट कम मिल रहा है, एमआरपी उनकी ज़्यादा है, डिस्काउंट मिल नहीं रहा। आज टैक्स की क्या देन है? ये सब जीएसटी की देन है और इसमें बहुत बड़ा हाथ है भारत की सरकार का। ऐसा पहले भी हुआ जब हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला, गांव में पंचायती उद्योग बनाए गए तो इनको लोन नहीं मिला। पंचायती उद्योगों ने सेल्फ
फाइनेंस करके अपने खुद के दम पर अपने उद्योगों को खड़ा तो किया, स्टार्ट तो किया, लेकिन उनको कभी भी लोन की सुविधा नहीं मिली। उन्हें ये बताया गया कि निधियों द्वारा आप निधियों समिति जो बनती है, निधि समिति जो प्राइवेट होती है, उनसे आपको लोन मिलेगा, लेकिन वो लोन्स इतने महंगे होते हैं कि एक आदमी उसमें अपने व्यापार में उन लोन्स को लेकर अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाया था। आज फिर उसके बाद में उसे राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन मिलने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उस प्रस्ताव को भी खारिज करा दिया गया। खारिज करवाने वाले लोग कौन थे, खारिज किन्होंने करवाया, ये तो फिलहाल आप सभी लोग जानेंगे। जब आप रूरल डेवलपमेंट MRD पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि उस प्रस्ताव को खारिज किया गया, प्रस्ताव पास किया गया, उसके बाद में उसे निरस्त कर दिया गया। क्योंकि निरस्त इसलिए किया गया क्योंकि हमारे बीच नहीं है। अगर हमारे बीच वो प्रस्ताव होता तो नए व्यापारियों को गांव में भी व्यापार स्टार्ट करने की परमिशन मिलती। दूसरी चीज़, उसमें नए ऐसे लोग जैसे जो शिल्पकार थे, जो हाथों से प्रोडक्ट बनाना जानते थे, जो लकड़ी के फर्नीचर बनाते थे, ऐसे प्रोडक्टों को बढ़ावा भी मिला। गांव में लोगों ने बड़ी हिम्मत जागी और उन्होंने अपने व्यापार स्टार्ट किए, पर ऐसा रोक दिया गया। दूसरी चीज़, उसमें बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश में, कंट्रोवर्सी थी हमारे देश में, बहुत बड़ा योगदान था, वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, हमारे देश में योगदान दे रहे थे, लेकिन फिर भी इसलिए रोका गया कि हमारे देश में अगर पैसा हो जाएगा तो पैसे के साथ साथ कुछ बड़े लोग वो अपने आप को ज़्यादा बड़ा नहीं कहलवा पाएंगे। हमारे देश की सरकार की कमी है ये, जो आज एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बढ़ पा रहा है, और दूसरी वो लोगों की कमी है जो सही नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं। आपको ज़रूरत, सरकार कितना भी गलत करे, आपको कुछ ये सोचना चाहिए कि जहाँ से आपको एक सही नॉलेज मिल सकती है, सही ज्ञान मिल सकता है, उस चीज़ को सीखिए, उस चीज़ को एब्जॉर्ब करिए और अपने आप को एक नया इस्टेब्लिशमेंट करिए। साथ ही आपको ये सीखना होगा कि हमारे देश में किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। लोगों को आज एडवर्टाइजमेंट में, चाहे वो सरकार हो या प्राइवेट एजेंसियां हो, आज हर कोई विज्ञापन में कह रहा है कि हमारे देश में शिल्पकारों को, हैंडमेड वालों को, हस्तनिर्मित प्रोडक्टों को एक नया आयाम मिला। सभी लोग कहते हैं हमारे देश में बहुत सारे लोगों को आज एंटरप्रेन्योरशिप MSME के द्वारा लोन मिला, इतने लाख करोड़ का लोन बांटा गया, लेकिन ये झूठ है सब। सही लोगों को लोन नहीं मिला, सही लोग अगर बैंक गए उनको लोन नहीं दिया गया, सही लोगों के प्रोजेक्ट जो थे उनको खारिज कर दिया गया, कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सरकार से अगर कहा भी गया तो उन्होंने इस पर नहीं ध्यान दिया। दूसरी चीज़, सरकार से कभी इस चीज़ के सवाल भी नहीं किए गए। लोगों को पता है इससे बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर देश में इस्टेब्लिशमेंट करना, देश में इन्वायरमेंट चाहिए, देश में अच्छा फाइनेंस सिस्टम चाहिए, देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, देश में अच्छा हेल्थ सिस्टम चाहिए, तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप को और एजुकेशन को बढ़ावा देना ही होगा। और एजुकेशन के सेक्टर में हमें स्किल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाना ही होगा। इन्हीं के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के दम पर ही ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम बिजनेस को डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। जब सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके माइंड में होगी, आपके पास होगी, आपके शब्द इतने ज़्यादा अच्छे लोगों के सामने निकलेंगे कि वो खुद मजबूर हो जाएं कि आपकी वो मदद करने लगें। ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। फिलहाल अपने आप को ऐसा देखिए कि अपने आप के जो आपके जैसे लोग हैं जो दूसरे की मदद करना चाहते हैं या मदद कर रहे हैं, उन लोगों से मिलिए, अपने व्यापार को एक नया स्थान दीजिए। साथ ही अगर आप नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर आप गाँव से हैं, आप शहर से हैं, आप रूरल अर्बन किसी भी एरिया से हैं, अपने एरिया की रिसर्च जरूर करें। नया व्यापार स्थापन करने के लिए, या फिर अगर आप युवा हैं, कोई भी व्यापार करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में व्यापार मत कीजिए, ये मेरी सलाह है। हमने जिस चीज़ का अनुभव लिया, हमने जिस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया, मानवेंद्र बायो नेचुरल प्रोडक्ट एंड ग्रुप ऑफ कंपनी को मैं चला रहा हूँ, उस कंपनी के हिसाब से मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा है, बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया है। एक कंपनी का फाउंडर और CEO होने के नाते मैंने बहुत सी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को देखा जो नए व्यापारी को के लिए बहुत बड़ी तकलीफें बन जाएगी। एक नई कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, तो फिलहाल ऐसा ना कीजिए। अगर आप व्यापार रियल में करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक मेल मिल जाएगी, जिस मेल पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको VIP से अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि आप अपना व्यापार कैसे कर सकते हैं, बिना अपनी कंपनी चलाए अपने ब्रांड को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और एक अच्छे ब्रांड में आप कैसे ऐड हो सकते हैं, अपने बड़े ब्रांड को अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। बहुत सारे ब्रांड्स जो आपको जल्द मिलेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, वो सब हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। और जल्दी ही हमारा एक मेगा सेमिनार भी होने वाला है, जिसमें अगर आप लोग आना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं
उस मेगा सेमिनार के जरिए बहुत से लोगों को अर्निंग, बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे तरीके और मेथड्स सिखाए जाएंगे। इस एक दिन के सेमिनार में हो सकता है आपको 1 लाख की जानकारी मिले। तो फिलहाल हमें ज़रूर बताएं कि ये कहाँ पे होना चाहिए। फिलहाल हम दिल्ली का बना रहे हैं विचार, ये प्रोग्राम हमारे दिल्ली में होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ सकें। देश का सेंट्रलाइज सिस्टम होने के जरिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने की संभावना रहती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला वीडियो किस स्टेप पे चाहिए ये भी हमें ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ और आप लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।